If you want to become a good speaker, then you should listen more and more. And if you want to become a good writer, then you should listen, then you should read more and more. ये मेरी स्ट्रेटजी है कि अगर तुम लोग अच्छा बोलना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा सुनना चाहिए, और अगर तुम अच्छा लिखना चाहते हो तो तुम्हें अच्छा पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हम कैसे रीडिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करें, या कैसे हम एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो यही स्ट्रेटजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, यही कर लो, दिन ब दिन आपकी अंग्रेजी खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। आज हम मॉडल एंड सेमी मॉडल वर्ब को पढ़ने जा रहे हैं। सो लर्न बेटर एंड राइट बेटर। अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। लेट गेट स्टार्ट। यूज ऑफ शुड्स, ये मॉडल वर्ब्स हैं और कुछ सेमी मॉडल वर्ब्स हैं। जो सेमी मॉडल वर्ब्स होंगे उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो आपको खुद ब खुद नजर आ जाएंगे, वैसे मैं खुद भी बता दूंगा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि शुड को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फिक्रात होते हैं जिनके साथ हम शुड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आया कि शुड का वर्ड लगाने से हमारे फिक्रे की इंपॉर्टेंस बढ़ती है या कम होती है, या आप मुश्किल में पड़ते हो। देखते हैं हम। Should is mainly used to talk about the obligation. Would is used to talk about the past habits. Should is also used as the past form of shall, and would is used as the past form of will. Should को हम अमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं किसी ऑब्लिगेशन की, किसी हम समझते हैं कि हमें ये काम करना ही चाहिए था या चाहिए, तब हम इसी फिक्रे के अंदर जो है वो शुड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमारा जो वर्ड शुड हम जो लगाते हैं मॉडल वर्ब, वो सब्जेक्ट के फौरन बाद लगाया जा सकता है या सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। These are the two conditions which we can use the word should. कहते हैं कि शुड को हम अमूमी तौर पर, शुड इज मेनली यूज टू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन, शुड को हम अमूमी तौर पर ऑब्लिगेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फरीजा कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स, लेकिन जो वुड का वर्ड होता है, ये मैं सिर्फ वुड की डेफिनेशन यहां करने लगा हूं, लेकिन आगे इसको फर्दर स्टडी मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करूंगा। वुड इज यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट्स, वुड क्या किया जाता है, वो पास्ट हैबिट्स के मुतालिक बातें करता है। शुड इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पास्ट, शुड को भी हम एज ए पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉम ऑफ शेल, अगर शेल को हम सेकंड फॉर्म के अंदर बदल दें, ठीक है, शेल को शेल अगर अभी चल रहा है फ्यूचर के अंदर, ठीक है, तो अगर हम उसको पास्ट में बदल देते हैं तो शुड इज आल्सो यूज्ड एज ए पास्ट, शुड को भी हम एज ए पास्ट यूज कर सकते हैं। एंड वुड इज आल्सो यूज्ड एज ए पास्ट फ्रॉम द विल, और विल से हम अगर वुड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें वुड क्या यूज होगा, एज ए पास्ट फॉर्म यूज होगा विल की। अब ये जो वर्ड है हमारा शुड, हमने ज्यादा फोकस रखना है शुड के ऊपर। इसको हम तीन टर्म्स के अंदर, हमारा फिक्रा तीन टर्म्स का भी हो सकता है इसके अंदर। पहला तो हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को कोई मशवरा दे सकते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए था, ठीक है, या तुम्हें ये काम करना चाहिए, ठीक, या हम सबको ये काम करना चाहिए, या हम सबको उनका कहा मानना चाहिए। अब मैं सजेस्ट कर रहा हूं, किसी को मशवरा देना हो, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता है ना कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये टैब लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, सिमिलरली उसको भी हम शुड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिक्रे को देखते हैं कि हमने फिक्रा इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। वी शुड फॉलो आर्टिकल 9, हमें आर्टिकल 9 पर अमल करना चाहिए। दिस इज अ सजेशन नॉट एनी ऑर्डर, ठीक है, ये एक ऑर्डर नहीं है, ये जस्ट एक सजेशन है कि हमें आर्टिकल 9 पर अमल करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, आप ये कह लें कि इसके 50% चांसेस होते हैं, 80% होते हैं, 70% होते हैं, आप इसको काम, आप ये काम कर भी सकते हो, आप ये काम नहीं भी कर सकते। लेट्स सपोज डॉक्टर ने आपको कुछ बेड रेस्ट लिख के दी और आप बाहर घूम रहे हो, तब आप पूछ सकते हो भाई तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त वहां होना चाहिए था। आप लोग एक किसी दोस्त को काम देते हो कि यार ये वहां पहुंचा आना, ठीक है, और आपका इरादा किसी और जगह जाने का हो, जब आप उस जगह पहुंचते हैं जहां आपका इरादा होता है, आपका दोस्त ऑलरेडी वहां मौजूद होता है, आप उसको कहते भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें वहां भेजा था, तुम्हें तो अभी वहां होना चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ देयर यू आर है, ठीक है, बजाय इसके कि तुम वहां होते तुम अभी इधर हो। तो इसको फिक्रे के अंदर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
तो यू शुड बी इन योर बेडरूम राइट नो, कि आपको अभी अपने बेडरूम में होना चाहिए था सरकार, आप कहां घूम रहे हैं। थर्ड इज द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन आप समझ लें किसी चीज का फर्ज, किसी चीज को आप ड्यूटी समझ लें, ठीक है, कि ये हमें करनी ही चाहिए, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेट्स सपोज दिस शुड ओबे आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स, उन्हें हमारे उस्ताज़ा और वालिदैन की अतायत करनी चाहिए। ये मैंने लगाए हैं ऑब्लिगेशन के बगैर, लेकिन ये तीनों के तीनों फिक्रात के अंदर मैंने शूट का वर्ड यूज किया है। सो नो यू हैव इमेजिन्ड कि हम शूट को 3 टर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली, हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, तीसरी ऑब्लिगेशन भी हो सकती है। लेट्स मूव टू वर्ड वुड। यूज ऑफ वुड। वुड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल। वुड एक पास्ट टेंस है जो हमने विल से लिया होता है, बिकॉज इट इज अ पास्ट टेंस, क्योंकि ये एक पास्ट टेंस होता है। इट इज यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट, इसलिए ये माजी की बातें करता है। टू टॉक अबाउट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन व्हेन वी इमेजिन समथिंग, जब हम किसी चीज का तसव्वुर करते हैं, ठीक है, कि यार काश तू वहां होता ना, या काश तुम ये काम कर देते तो मजा ही आ जाता, ठीक है। अब ये वुड के वर्ड को भी हम 3 टर्म्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टर्म्स के अंदर इस्तेमाल। पहली है डिजायर, दूसरी है पास्ट ऑफ विल, तीसरी है पोलाइट रिक्वेस्ट, आई मीन टू से एप्लीकेशन। पहली है डिजायर। डिजायर के अंदर हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये है ख्वाहिश, एम्बिशन, ठीक है। अगर हम किसी चीज को कहेंगे यार काश तुम ये कर लेते तो कमाल ही हो जाता, या मेरी ख्वाहिश थी कि तुम ये करते, ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी तुम सीएसपी ऑफिसर बनते लेकिन तुम एक क्लर्क बन गए हो, ठीक है। ये एक ख्वाहिश के फिक्रे को जो तौर पर जाहिर किया जाता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई एम्बिशन, ये मेरी ही तमन्ना थी, ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि डेट यू वुड रीच इन द टाइम, कि काश तुम वक्त पर पहुंच चुके होगे, ठीक है। कहते ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि आप वक्त पर पहुंचेंगे। दिस इज माई एम्बिशन, ये मेरी ही ख्वाहिश थी, डेट के यू वुड रीच इन द टाइम, के आप वक्त पर पहुंचेंगे। ऐसे ही लट ऑफ फिक्रेज यू कैन, लट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज हियर। नेक्स्ट है कि पास्ट ऑफ विल। पास्ट ऑफ विल के लिए हम कैसे फिक्रे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हमें फिक्रे इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हमें अभी देखते हैं। यहां है ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरख्वास्त की। दिस इज अ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज हमने सब्जेक्ट के बाद फौरन ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, ठीक है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दिस सेंटेंस बिलोंग टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे दरख्वास्त की, इफ आई वुड गो विद हिम, अगर मैं इसके साथ जाऊं, ठीक है। इफ, अगर, आई, मैं, वुड गो विद हिम, अगर मैं इसके साथ जाऊं, ठीक है। ये हमने पास्ट की बात की है। एक डिजायर हमने बात कर ली है कि ये मेरी ख्वाहिश है, ठीक है, कि आप वक्त पर पहुंचेंगे, ठीक है, या ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम सीएसपी ऑफिसर बनोगे, ठीक है, पीएमएस ऑफिसर बनोगे, ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब वो अभी भी है। एक है हम पास्ट ऑफ विल्स को लेते हैं, एक पास्ट जो डिजायर्स होती हैं, ठीक है, पास्ट जो बातें होती है, पास्ट की बातें होती हैं, जिसके अंदर हम विल को वुड के अंदर चेंज कर देते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी इफ आई वुड गो विद हिम, उसने मुझसे दरख्वास्त की कि अगर मैं इसके साथ जाऊं। थर्ड इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मीन पोलाइटली जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ एप्लीकेशन, ठीक है, कि हम किसी के साथ किसी से कोई दरख्वास्त कर रहे हैं, प्लीज डू इट, ठीक है। अब हम इसको वुड के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करनी है ना, तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो अमूमी तौर पर हमारा जो फिक्रा होता है वो इंटेरोगेटिव का होता है मोस्टली, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा फिक्रा इंटेरोगेटिव का भी हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे फिक्रा भी होते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं, लेकिन उसके लिए इंटेरोगेटिव का कोई लिंक नहीं होता। लेकिन ऐसे फिक्रे भी होते हैं, 70-80% फिक्रे ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन के तौर पर एज ए इंटेरोगेटिव यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, क्या आप मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हैं। सो इस फिक्रे के अगर हम नेचर को देखते हैं तो ये
इंटेरोगेटिव से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया कि वुड यू प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, क्या आप मुझे अपना लैपटॉप दे सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द वुड। आगे है वर्ड डेयर। डेयर मीन हिम्मत, करेज, हिम्मत। डेयर मीन्स have the courage have the courage to do something, and you can behave either as a modal verb or as a main verb. अब जो डेयर का वर्ड है, हाउ डेयर यू, आपने वर्ड सुना होगा, लड़कियों के मुंह से अक्सर सुना होगा। डेयर मीन्स के हैव द करेज टू डू समथिंग, कि किसी चीज को करने के लिए जो तुम्हें हिम्मत चाहिए होती है, उसका मतलब अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक सिंगल वर्ड के अंदर लेके आना चाहते हैं तो हम उसको इजीली डेयर कह देते हैं, ठीक है। हाउ डेयर, डेयर एंड कैन बी हाफ द अदर एज, हम इसको मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही, हम इसको सिर्फ एक ही किस्म के सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेंटेंस की फॉर्म के अंदर सेंटेंस की फॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेचर उसकी एक ही होगी, करेज, हिम्मत। पहला इसका सेंटेंस देखते हैं कि यू डेयर नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, आप उस्ताद की मौजूदगी में बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, ठीक है। यू डेयर नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, आप तो उस्ताद की मौजूदगी में बोलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। अब हम नेगेटिव देखने लगे हैं, पहले हमने सिंपल, अब हम दोबारा जो है ना वो नेगेटिव देखने लगे हैं। कहते हैं कि ही डेयर नॉट गो हियर, वो यहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, या वो जहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। ही डेयर नॉट गो हियर, वो यहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हाउ डेयर ही कम हियर, हाउ डेयर ही कम हियर, उससे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, या उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। दोनों सेंटेंस आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाउ डेयर ही कम हियर, उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, या उससे यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। So let's move toward the word need, use of need या uses of the need. Need is a semi modal verb. बेसिकली ये एक सेमी मॉडल वर्ब है, लेकिन इसकी हिस्ट्री और ये जो लिंक करता है वो मॉडल वर्ब के साथ भी। हम अपने ज्यादातर सेंटेंसेस इसको जो है ना वो हमारे, अगर हमने नीड का वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज करते हुए हम एज ए सेमी वर्ब यूज नहीं करते, सेमी मॉडल वर्ब यूज नहीं करते, हम इसको मॉडल वर्ब भी यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये नीड जो है वो जो नीड का वर्ड है वो सेमी मॉडल वर्ब है। कहते नीड इज अ सेमी मॉडल वर्ब्स because in some ways it is like a modal verb and in the other ways it is like a main verb. कुछ ऐसे भी हम फिक्रे लगाते हैं जिसके अंदर ये मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, और कुछ ऐसे भी फिक्रे होते हैं जिसके जरिए हम जो है ना जिसके अंदर हम इसको जो है मेन वर्ब लेते हैं। We use needs, हम नीड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं in negative form to indicate that there is no obligation या necessity to do something. अगर हम जिसके अंदर हम नीड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए वो हमारा फिक्रा जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर होता है, जो इस चीज की निशानदही कर रहा होता है कि यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना, इसको ओबाय करना कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट द नेसेसरी टू डू दिस, ठीक है। you need, for example, you needs not take off your shoes, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल से इसको इमेजिन कर लिया होगा कि ये किस किस्म के वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी डेयर की तरह बिल्कुल एक ही यूज है, लेकिन अगर हमने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज करना तो वो बिल्कुल एक सिंपल सी गेम है, लेकिन जो है वो इसकी जो यूज ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, नेचर ऑफ थिंकिंग है, वो एक ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जरूरत के लिए पहला फिक्र है कि डू यू नीड्स एनी हेल्प, क्या आपको किसी हेल्प की जरूरत है, या आपको किसी मदद की जरूरत है। दूसरा है आई नीड्स। अब देखिए फिक्रा पहला जो मैंने बोला है कि डू यू नीड्स एनी हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है, पहले सबसे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ठीक है, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर यहां नीड आया है, आगे है एनी हेल्प। अब आप देखें कि पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने नीड लगाया। यहां नीड
एज ए सेमी हेल्पिंग वर्ब आया है या मेन वर्ब आया है? सवाल यहाँ ये पैदा होता तो यहाँ ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। आई नीड्स मोर टाइम टू डिसाइड द क्वेश्चन, मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, मैं इस सवाल को हल करने के लिए अभी मुझे कुछ और ज्यादा वक्त चाहिए। आई नीड्स मोर टाइम, मुझे ज्यादा वक्त चाहिए टू डिसाइड दिस क्वेश्चन, इस सवाल को हल करने के लिए, इस सवाल के ऊपर फैसला करने के लिए मुझे कुछ और वक्त चाहिए। आगे है द लग्जरी नीड इज यूजुअली यूज्ड इन क्वेश्चन विदाउट नॉट। जो हम लग्जरी तौर पर नीड जो होता है ना, हमारा हेल्पिंग वर्ब जो नीड होता है, अमूमी तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चंस की सूरत में विदाउट नॉट। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ऐसा फिक्रा, ठीक है, जिसके अंदर हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब हम किसी से सवाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम खुद भी ना नहीं लगा सकते, ठीक है, कैजुअली तौर पर इन फिक्रों के अंदर नहीं लगा सकते, वैसे हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इसको नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नीड का वर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है। अब मेरी बात को कंप्लीटली जो है ना वो लिसन कीजिएगा, केयरफुली सुनिएगा कि मैंने कहा कि जो लग्जरी नीड्स होती है ना, उसको अमूमी तौर पर क्वेश्चंस के फिक्रे के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते, लेकिन विदाउट नॉट। फॉर एग्जाम्पल, नीड जरूरत थी, वी वेट्स एनी लॉन्गर, ठीक है। दूसरा फिक्र है नीड्स आई कम है, नीड्स आई कम अगेन, क्या मुझे दोबारा आने की जरूरत है? अब ये ऐसा क्वेश्चन सवालिया फिक्र है, ठीक है, इंटेरोगेटिव फिक्र है कि जिसके अंदर हमने नॉट का वर्ड यूज नहीं किया। 99% हम ये मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर, वर्ड कैन। अब इसको हम जो है वो तीन फॉर्म्स के अंदर ले सकते हैं, एक तो अबिलिटी, एक इनएबिलिटी, एक परमिशन। एक हम किसी चीज की काबिलियत को, किसी शख्स की काबिलियत को जाहिर कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर हम किसी शख्स की नाकाबिलियत को भी जाहिर कर सकते हैं। तीसरी फॉर्म ऐसी होती है जिसके अंदर हम किसी को इजाजत दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन टेक दिस। अब परमिशन वाली सूरत हाल में कहते हैं, पहले देखो परमिशन, वी ऑफन यूज कैन टू आस्क फॉर और गिव द परमिशन। जो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं ना परमिशन के अंदर, तो वी कैन ऑफन यूज कैन, तो हम अक्सर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू आस्क, किसी से पूछने के लिए, फॉर और गिव द परमिशन, या किसी को इजाजत देने के लिए या किसी से को पूछने के लिए, ठीक है, हम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये परमिशन के अंदर है। अबिलिटी, वी ऑफन यूज, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसका, कैन का, टू टॉक अबाउट द एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एबिलिटी एक ऐसी जो है फॉर्म होती है इसकी, या ऐसा नेचर ऑफ सेंटेंस होता है कैन का, कि जिसके अंदर हम जो है वो किसी शख्स की एबिलिटी, ठीक है, के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो एबिलिटी जो प्रेजेंट और फ्यूचर से लिंक करती हो, ठीक है, नॉट अ पास्ट से, ठीक है, पास्ट से नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर से। फॉर एग्जाम्पल, पहली अगर इसकी फॉर्म्स देखते हैं, एबिलिटी काबिलियत, इसकी दूसरी साइड पे जो मैंने सेंटेंस यूज किया है उसको रीड कीजिएगा। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 जुबानों के ऊपर अबूर रखता हूं, या मैं 4 जुबानें बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 जुबानें बोल सकता हूं। अब ये है, यहां आप लॉट ऑफ सेंटेंसेस यू कैन यूज हियर, यहां बेशुमार सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक वे बताया है कि इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नेचर ऑफ सेंटेंस ऐसी होती है, कुछ लग्जरी वर्ब्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स, कुछ सेमी मॉडल वर्ब्स, कुछ मेन वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी हम बेसिकली तौर पर जो है हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अमूमी तौर पर, लेकिन वो लोग इसको अच्छी तरह कैरी कर सकते हैं जिनको रेजिंग की हैबिट होती है, वो इसको विदाउट यू कैन से डैट के इन असूल को मद्देनजर रखने के बगैर भी वो फिक्रे लिख सकते हैं, पूरे पूरे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फुल बुक पढ़ी होती है उन्होंने, वो उसको क्रिटिकल एनालिसिस भी उसका कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि उनको भी असल इनके रूल्स का पता नहीं होता, उनकी रीडिंग हैबिट इस तरह की हो जाती है कि वो जब लिखते हैं तो वो खुद ब खुद अल्फाज उनके ज़हन से निकलते जाते हैं। सो हमने पढ़ना है इसको इसके रूल्स के अकॉर्डिंग। सेकंड है इन अबिलिटी, नाकाबिलियत, यहाँ आप किसी चीज को
किसी शख्स को, किसी चीज को रोक सकते हो कि भाई ना करो, तुम इसको कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट डू इट, तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ो इसे। तीसरा है परमिशन। यहां हम किसी चीज को, किसी बंदे को इजाजत देते हैं किसी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, या किसी शख्स से हम इजाजत लेते हैं किसी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज योर बुक प्लीज, क्या मैं आपकी किताब इस्तेमाल कर सकता हूं प्लीज। ठीक है, यहां वो अब परमिशन मांग रहा है किसी शख्स से कि क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, या क्या मैं आपकी किताब को यूज कर सकता हूं। सो ये है 3 कंडीशन कैन की। सो दिस इज अ मॉडल वर्ब। आगे है कैन किस में बदलता है, कुड के अंदर, मे किस में बदलता है, माइट के अंदर। ये हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर तफसीली तौर पर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट फुली तौर पर कंप्लीट कर चुका हूं मैं। हमारा कुड का वर्ड क्या है, कुड इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी और द पास्ट एबिलिटी एज वेल एज द मेक द सजेशंस आर रिक्वेस्टेड। कहते हैं कि कुड एक मॉडल वर्ब होता है जो एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को। कौन सी पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी को, एंड एज वेल एज द मेक द सजेशन और रिक्वेस्ट। और हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम किसी चीज को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पास्ट एबिलिटी होती है। पहले है पास्ट एबिलिटी, डेफिनेशन को 3 हिस्सों के अंदर तब्दील किया मैंने, कन्वर्ट किया। पहला है पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी में कैसे, आई कुड ट्रेवल, मैं सफर कर सकता था। ठीक है, लेकिन तुमने मुझे रोका ना, मैं तो कर सकता था सफर। आई कुड ट्रेवल, मैं सफर कर सकता था। अब हमने दूसरा है रिक्वेस्ट और सजेशन के अंदर। रिक्वेस्ट के अंदर देखिएगा कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, हमने कुड का वर्ड जो है एज ए मॉडल वर्ब, वो हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के बारे में। अब हम परमिशन दे रहे हैं, इसको भी हम सेम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। कुड आई बारो हिज पेन, क्या मैं इसका कलम उधार ले सकता हूं, या क्या मैं इसका कलम उठा सकता हूं। ठीक है, ये हम परमिशन ले रहे हैं। ये मैंने जो कुड की डेफिनेशन की थी उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके, पास्ट एबिलिटी, रिक्वेस्ट एंड पोजीशन के अंदर, और इसको उसकी फर्दर हम उनको किस तरह सेंटेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको पहचान बताई है। आई होप सो कि यू गॉट इट माई पॉइंट्स in these rules as well. So if you have any questions so far, then you can write on in the comment section, and if you got it all the points, then please don't forget to like and subscribe my channel. Allah Hafiz.